अब दूसरा क्वेश्चन उसी शिफ्ट का है एंड सेम कंसेप्ट पे है जो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा किया है हमने. क्या है कि वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल. अब देखो वही बात हो गई कि हमने एक पूरा का पूरा जो है शेल क्या होता है, हॉलो होता है अंदर से, ठीक है, और मतलब सेम ही जो पिछले में दिया था, ठीक है, इज ज़ीरो नो मैटर विच पाथ इज चोजन. तो मैंने बताया ही था कि अगर स्फेयर के सरफेस पे या यहाँ पर चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर हर जगह पोटेंशियल सेम होगा. लेट्स से इसका भी रेडियस आर है, तो पोटेंशियल इसके लिए जब लिखेंगे ना हम, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो, ठीक है, इनटू आर. अब ये पूरा का पूरा सेम रहेगा, अंदर सरफेस पे हर जगह सेम ही रहेगा. ये पोटेंशियल जो है ये पूरा का पूरा सेम ही है, मतलब यहाँ पर. तो वर्क डन क्या होता है ना, वर्क डन डेल्टा वी इंटू टेस्ट चार्ज दे रखा है तो क्यू नॉट मान लो इक्वल्स टू वर्क डन होता है. और डेल्टा वी क्या होता है यहाँ पर, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल. मतलब अगर डेल्टा वी की डेफिनेशन क्या हुई है हमारे पास मैथमेटिकल, वी फाइनल मतलब जो फाइनल पोटेंशियल होगा माइनस वी इनिशियल, ठीक है, इस चीज़ को वर्क डन बोलते हैं. अब वी फाइनल, फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट से चलूँ और इस पॉइंट पर पहुंच जाऊँ, चाहे मैं ऐसे जाऊँ चाहे मैं ऐसे जाऊँ, ठीक है, पोटेंशियल तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का सेम ही रहेगा. तो चाहे मैं यहाँ से जाऊँ चाहे यहाँ से जाऊँ चाहे यहाँ से जाऊँ चाहे यहाँ से जाऊँ, जहाँ मर्जी से जाऊँ, पाथ पाथ मतलब इंडिपेंडेंट पाथ हो गया, ठीक है. अब इंडिपेंडेंट पाथ है ये तो चलो करेक्ट हो गया, नो मैटर विच पाथ इज चोजन, ये वाली तो बिल्कुल सही हो गई बात. अब ज़ीरो होगा या नहीं, अगर फाइनली जैसे फॉर एग्जांपल इनिशियल मैंने यहाँ से चला और फाइनल में यहाँ पहुँच गया, तो फाइनल अगर इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम है और इनिशियल का भी सेम है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो तो ज़ीरो के इक्वल होगा, है ना. जो पोटेंशियल है इस वाले पॉइंट का फॉर एग्जांपल ये है और इनिशियल वाले पॉइंट का भी यही था, तो जब इसको इसी में से घटाओगे तो ज़ीरो आएगा. तो फर्स्ट वाला जो असर्शन है वो हमारे पास करेक्ट आ गया. अब रीज़न, इलेक्ट्रोस्टैटिक potential inside uniform charge sphere is constant and is same as that of on surface of sphere of मतलब of shell, ठीक है. तो मैंने यही तो बोला कि अंदर हो चाहे बाहर हो, सरफेस पर भी और अंदर भी कांस्टेंट भी, तो सेम ही तो होगा, है ना. मतलब इसका मतलब ये है कि रीज़न भी हमारे पास सेम होगा, मतलब सही होगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड, हाँ ये भी सही है. और इंडीड ये जो रीज़न है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है. तो बी आंसर हमारे पास आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन हमारे पास आंसर आ जाएगा. तो सेम कंसेप्ट पे दो क्वेश्चन थे इस वाले शिफ्ट में.